क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन कितना अनमोल है? हर दिन, हर घंटा, हर मिनट हमारी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो रहा है। लेकिन क्या हम इसे सच में समझते हैं या फिर अपना कीमती समय बेकार की चीजों में गवा देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि समय हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? हम में से कितने लोग ये सोचकर समय बर्बाद कर देते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन क्या होगा जब यही समय हमारे हाथ से फिसल जाएगा? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे समय का सही उपयोग हमारे जीवन को बदल सकता है। समय सबसे कीमती संसाधन है। एक बार चला गया तो लौटकर कभी नहीं आता। फिर भी हम इसे बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों बिताकर, बेकार की गप्पे लड़ाकर या फिर ऐसे कामों में उलझकर जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं करते। एक गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि पढ़ाई में बहुत होशियार था और हर कोई उसकी बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग की तारीफ करता था। लेकिन रवि की एक बड़ी कमजोरी थी। वो अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करता था। उसका पूरा दिन दोस्तों के साथ खेलने, फोन पर गेम खेलने और बेकार की बकबक करने में बीतता था। उसके माता-पिता ने उसे कई बार समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि समझ नहीं पाया। समय कितना कीमती है, वो हमेशा सोचता था, मेरे पास बहुत समय है, मैं सब कुछ बाद में कर लूंगा। अभी तो मुझे जिंदगी का मजा लेने दो। एक दिन उसके स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे घोषित हुए। इस बार रवि के नंबर औसत से भी कम आए, जो उम्मीद से भी कहीं ज्यादा खराब थे। उसके शिक्षक, जो उसकी तारीफ करते थे, अब निराश हो गए। उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। जब रवि घर लौटा, तो उसने देखा कि उसके माता-पिता उसकी रिपोर्ट कार्ड को देख रहे थे और उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। रवि को खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि अपनी आदतों को कैसे बदले। उस रात रवि अपने दादा के पास गया, जो गांव के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान बुजुर्गों में से एक थे। उनके पास बैठकर रवि ने अपनी परेशानियां साझा की। उसने कहा, दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक अच्छा छात्र होने के बावजूद इस बार फेल क्यों हो गया। उसके दादाजी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समस्या ये नहीं है कि तुम एक अच्छे छात्र नहीं हो। समस्या ये है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत कीमती है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद किया जाए तो ये आपको पीछे खींच लेगा। रवि ने उलझन में पूछा, लेकिन दादाजी, हमारे पास हमेशा समय होता है ना? मैं इसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना? दादाजी गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह है। एक बार जब यह बह जाता है तो कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समय के महत्व को समझने में मदद करेगी। दादाजी ने बताया कि बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार धन संपत्ति, भव्य महल और अनगिनत नौकर चाकर थे। लेकिन विक्रम को छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद करने की आदत थी। वो देर से उठता, दरबार में जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ समय बिताता और हर काम को टालता और कहता कि कल करूंगा। एक दिन राजा के दरबार में एक ऋषि आए। ऋषि ने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपना सबसे कीमती खजाना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन आपको इसका बहुत पछतावा होगा। राजा हंसा और ऋषि की चेतावनी को खारिज करते हुए कहा, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं जो चाहूं कर सकता हूं। ऋषि ने उसे सावधान किया, समय को हल्के में मत लो, ये बड़े से बड़े राजा को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। साल बीत गए और राजा बूढ़ा हो गया। उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा, उसका राज्य कमजोर हो गया और उसके सैनिक युद्ध हारने लगे। उसकी प्रजा का उस पर से विश्वास उठ गया। तभी राजा को एहसास हुआ कि उसने व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद कर दिया।
उसने सलाह लेने के लिए ऋषि को खोजने की कोशिश की, लेकिन ऋषि कहीं नहीं मिले। राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। उसकी सारी दौलत और ताकत भी उसे नहीं बचा सकी। आखिर में राजा को समझ में आया कि समय ही असली खजाना है। यह कहानी सुनकर रवि गहरी सोच में डूब गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद किया है। उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। अगर तुम आज से ही अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, तो तुम्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, किसी भी काम को कल पर मत टालो। जो कर सकते हो, आज करो। उस दिन से ही रवि ने अपने समय का सही इस्तेमाल करने का संकल्प ले लिया। उसने एक दैनिक दिनचर्या बनाई और हर काम के लिए समय आवंटित किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अनावश्यक विकर्षणों से बचना शुरू कर दिया। रवि को अपने प्रयासों के परिणाम दिखने लगे और अगली परीक्षा में उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आखिरकार वो एक सफल व्यवसायी बन गया और अपनी जीवन कहानी से सभी को प्रेरित किया। समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सफलता की कुंजी है। रवि की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। समय का सम्मान करो, क्योंकि यही असली खजाना है। अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें, तो हम अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपको एक बात समझनी होगी, या तो आप अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपने सपनों की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर इसे बर्बाद करके पछता सकते हैं। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है, तो आपको अपने समय की कीमत समझनी होगी। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस अपना हर एक पल सही जगह लगाते हैं। तो फैसला आपको करना है। क्या आप अपने समय को ऐसे ही गवा देंगे, या फिर इसका सही इस्तेमाल करके अपने भविष्य को संवारेंगे? तो दोस्तों, आज से ही अपने समय का सही उपयोग करना शुरू करें और अपने सपनों को साकार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।